जाओ दोस्तों, उस काले चोर को बताओ कि इस सर सब्ज पर किसका राज है। कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में। रुखसार इसके बेटे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हमें उसका सिला क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? अरे गरीबी, भुखमरी, अरे भूखे मरने के दिन आ गए हमारे। पर अम्मी, हमने तो अभी भी कबाब और बिरयानी खाया ना। बेटे, वो तो हमने अपना पेट काट कर खिलाया है। अब्बू, आपका पेट तो पहले से इतना सा है। कितना मासूम है। बेटा गुल्लू, चुप हो जा। सदमे में उल जलूल बोलने लगा है मेरा बच्चा। अरे मोहतरमा, बताओगी भी कि आखिर बात क्या हुई? करीम भाई, आपको नहीं पता? अलादीन फरार हो गया है। फरार हो गया वो। हाँ? भाई, मेरा भाई। सच, कल रात दावत के बाद से अलादीन गायब है। मुझे तो लगता है वो अपने गद्दार अब्बू की तरह भाग निकला। और रुखसार के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या कह रही हो बेगम? मतलब माँ बेटे इन शरीफों का पैसा लेकर भाग गए? क्या गलती है इन मासूमों की? ये तो सिर्फ मदद करना चाहते थे। गुलबदन की अम्मी, सिर्फ तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो, इनका हक इन्हें दिला सकती हो। अगर इनका पैसा इन्हें दिला दिया तो ये तुम्हें दुआएं देंगे बेगम। अरे दुआओं का क्या अचार डालूंगी? दुआओं के साथ साथ अपनी रकम का 10% भी दे देंगे। क्यों भाइयों? 10%? अरे 10% तो है। दे दोगे? दे देंगे। 10% दे देंगे। मुस्तफा भाई ठीक ही तो कह रहे हैं भाभीजान। अरे हम 10% देने को तैयार है, बस हमें हमारी रकम वापस करवा दीजिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। ये पैसे के लिए नहीं, अच्छाई के लिए कर रही है नाज़नीन। हाँ। पर इसके लिए जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को करना पड़ेगा। हाँ अम्मी, मुझे मंजूर है। आप बताइए, ये हुस्न का जादूगर क्या कर सकता है आपके लिए? तू तो बेटा आईने में देख और अपने अब्बू की मार खा। हाँ? अब्बू, अब्बू, अब्बू। अम्मी, मुझे मंजूर है। आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाइयों, मंजूर है। हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अब आप लोग सब कुछ नाज़नीन पे छोड़ दीजिए। देखते जाइए नाज़नीन क्या करती है। उंगली नाज़नीन की टेढ़ी होगी और घी निकलेगा रुखसार का। कसम सोने की अशरफियों की। काश टमाटर ही खा लिए होते। मिल गया। क्या मिल गया? पेड़ का पेड़ मिल गया। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमें तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। अब बेर भी तोड़ोगी? हमी जैसी नहीं हो, वजन है।
हाँ ऊपर ऊपर। कितना वजन है तुम्हारा? लड़कियों से उनकी उम्र और उनका वजन नहीं पूछते। क्या हो गया तुम्हें? अचानक से हमारे आसपास इतने सारे कौवे कैसे आ गए? जंगल है, इनका घर है, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? चलो। कितने सारे कौवे, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो। हमें लेकिन भागना होगा। नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। हमें दौड़ना होगा। ऊपर वाला करे मेरा अलादीन सलामत हो। रात से घर नहीं लौटा मेरा बच्चा। न खाएंगे न नहाएंगे, दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए प्यार में। दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए प्यार में। गली गली में शोर है, बेटा चोर है। लगता है फिर से शहजादी की पालकी निकलने वाली है। शहजादी की पालकी नहीं बेटा, आज बेशर्मों का जुलूस निकलने वाला है। गली गली में शोर है, बेटा चोर है। सलीम, सलीम, सुनो, इस फीके नारेबाजी से कुछ नहीं हो रहा। जैसा मैं कहती हूँ वही जाके कबीर भाई से कहूँ। औकात तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं। बड़े आए अपने आप को इब्ने बतूता के खानदान का कहने वाले। अरे थोड़ी खुददारी अपनी भाभी नाज़नीन से सीख ली होती। अगर तुमने हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें हमारे घर में 5 साल तक नौकरानी का काम करना पड़ेगा। समझ गए? जाओ जाओ। न खाएंगे न नहाएंगे, दुनिया लुट गई प्यार में, हम लुट गए उधार में। गली गली में शोर है, न खाएंगे न नहाएंगे, हम मानते हैं कि हमारी औकात तुम्हारे सामने 2 कौड़ी की भी नहीं है। आखिर तुम इब्ने बतूता के खानदान से जो हो,
लेकिन अब हमें भीख मांगने में तुमसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भाभी नाजनीन से ही सीखा है। आज अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी भाभी को हमारे घर पर 5 साल तक बर्तन मांजने पड़ेंगे। अबू, अरे चुप कर जाओ। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या बकवास है, क्या नारे लगा रहे हो? तुम्हारी दाढ़ी में जुएं पड़ जाए, तुम्हारे बदन में खुजली हो जाए, तुम्हारे खानदान को हैजा हो जाए। चलो रुखसार, तुम मेरे साथ चलो। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, ये कमबख्त ऐसे नहीं मानने वाले। एक काम करो, जहाँ भी पैसे छुपा के रखे हैं मुझे दे दो, इनके मुंह पे दे मारते हैं। पर भाभी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। आप ही बताइए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे जिल्लत बर्दाश्त करती क्या? भाभी कुछ कीजिए ना, ले जाने के लिए कहिए ना यहाँ से। ठीक है, कोशिश करती हूँ। कहाँ है तू बेटा अलादीन? दो रास्ते, किस तरफ जाए? आराम से। बगदाद ऊंचाई पर है और पानी यहाँ से बह रहा है। इसका मतलब बगदाद का रास्ता इधर है। हाँ चलो। बेटे तुम तो बेहोश हो गई। उठो। अलग बाहर निकल आएगा। चलो, कसम सोने की अशरफियों की, बेकार में नारेबाजी कर करके अपना गला फाड़ रहे हो। वहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है, गए आप लोगों के पैसे। अरे ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा ना। हाँ कोई तो रास्ता होगा। अब एक ही रास्ता है, जाके सूबेदार अकबर से शिकायत लगाओ, वो ही उसे सलाखों के पीछे डालेंगे और तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। हाँ सही कह रही हैं चाची जान आप। चाची होगी तेरी अम्मी, मैं तो भाभी हुई ना। हाँ भाभी जान सही कह रही हैं आप। चलो भाइयों, चलो चलो। कसम सोने की अशरफियों की, अब देखती हूँ रुखसार। क्या पैगाम लाए हैं तुम्हारे ये परिंदे? आपके शिकार हमारे जाल की ओर बढ़ रहे हैं जनाब। मेरे दोस्त उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं।
उन्हें मेरे कालीन के जाल से कोई नहीं बचा सकता। कालीन का जाल? शुक्र है ऊपर वाले का कि उन काले कौवे से हमारी जान बच गई। अब काली चोरनी, पहले इस काली चोरनी की चोट देखनी होगी, लेकिन इसे लटाऊं कहाँ मैं? हाँ, रुको 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 रुको, ये कालीन किसने बिछाई होगी? इस घने जंगल में कालीन ले लेता था। बेटे की तुम, ये पिंजड़ा कहां से आ गया? ये तो बहुत मजबूत पिंजड़ा है, टूट ही नहीं रहा है। चिराग, लेकिन ये चिराग तो पिंजड़े के बाहर है। चिराग किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। अम्मी कहती है 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। पक्का पक्का ये तीनों उस मुच्छड़ के हाथ में होंगे। क्या करूं? आजा। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। नकचड़ी के बस्ते में देखता हूँ, शायद कुछ ऐसा निकले जिससे हम इस पिंजड़े के बाहर निकल सके। ये सब क्या है? हाँ, इत्र की शीशी, सुरमा। ये लड़कियां बिना चोरी करने को ये सब लेके निकलता है क्या? क्या करूं? ये क्या है? शीशा? ये देखो, इसमें नई तकनीक है। देखो, इस जैसे किसी भी कांच से सूरज की रोशनी को सही जगह मोड़ दें तो थोड़ी देर में आग के शोले भड़क उठते हैं। बेटे की तुम, देखता हूं कि बुलबुल चाचा की तरकीब काम आती है कि नहीं। मुबारक हो जनाब, आपका काला चोर और उसका चेला दोनों ही मेरे कालीन के जाल में फंस चुके हैं। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़,
आखिर काला चोर हमारे जाल में फंस ही गया। धूप धूप। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे यहाँ आग लगानी होगी ताकि मैं इस चिराग को बचा सकूं इन लोग से। जादुई चिराग। उजड़े हुए चमन, काले चोर को पकड़ के तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इस बात का इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हुड़ हुड़ मुच्छड़। चलो। उजड़े हुए चमन, काले चोर को पकड़ के तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। इस बात का इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हुड़ हुड़ मुच्छड़। बुलबुल चाचा ने सही कहा था, इंसान दो चक्रों में मारा जाता है, कड़की और लड़की। अब इस नक्सड़ी की वजह से मेरी जान जाने वाली। और ये घास जल नहीं रही है। पेड़ होता तो जल भी जाता। ये घास तो एकदम लड़की की जैसे, जिसे जलाने के लिए लड़की, एक लड़की को जलाने के लिए दूसरी लड़की की तारीफ करनी पड़ती। तुम भी कोई घास हो? अरे घास तो जंगल के उस तरफ है। वाह, क्या घास है! उस घास के सामने तुम तो तिनका हो, तिनका। आहा, उस घास का हुस्न वल्ला वल्ला दुनिया की सबसे खास है। दूसरे तरफ की घास, वाह 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 वाह, क्या घास है! बेटे की तुम, घास जल गई। जादुई चिराग। काले चोर का बच्चा काली पहाड़ी से तो बच के निकल गया था, लेकिन अब कहाँ निकल के जाएगा? चुप रहो, मुफ्त करो। पहले जादुई चिराग हमारे पास आ जाए, उसके बाद काले चोर के साथ जो करना है कर लेना। जादुई चिराग। इन तीनों को रोकने के लिए आग को और बढ़ाना पड़ेगा। इत्र, सुना है इत्र आग पकड़ लेता। तभी तो इत्र वाले रहमान चाचा सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर लेते ताकि दुकान में चिराग न जलाने पड़े। लेकिन इसको मैं कैसे? कुछ तो काम की चीज रखी है।
बस यही एक मौका है। लग जा आग, लग जा। खा खा कर डकार नहीं लेंगे, आइंदा कभी उधार नहीं देंगे। नहीं, असल तो दे दो। इनके बच्चा की नस्ल तो देखो। खा खा कर डकार नहीं लेंगे, आइंदा कभी उधार नहीं देंगे। झूठ नहीं, असल तो दे दो। इनके बच्चा की नस्ल तो देखो। सूबेदार अकबर, मसला क्या है? मैं बताती हूँ अक्कू। मुझे तो आज तक मुझसे नहीं बोला। नासो तुम? उठो, उठो। क्या आप मेरी बेगम को जानते? हाँ हाँ अब्बू, हकीम चाचा आप भी नारे लगाने आए ना? अरे ये सूबेदार साहब हैं, हकीम कब से हो गए? नहीं अब्बू, आप जब दुकान का सामान लेने शहर से बाहर जाते हैं ना, हकीम चाचा अम्मी को सरदर्द की दवा देने घर में जरूर आते हैं। कितने अच्छे हैं, है ना? अब्बू, अम्मी आपके सर में आज भी दर्द है क्या? चल हट मत करे, कुछ भी बोलता रहता है। जा बाहर जाके खेल। दरअसल अक्कू मुझे एक बात कर। अरे हटो। कसम सोने की अशरफियों की अक्कू एक मक्कार औरत है। यूं तो हमारे रिश्ते में लगती है, पर इन गरीबों का पैसा लेके डकार गई। तुम्हें उसे सलाखों के पीछे डालना होगा। जरूर नासो। हालांकि तू कहाँ है? आज मुझे तेरी इतनी जरूरत है, तू कहाँ है? बेटे की तुम? हाँ, लग गई आग। अरे लग गई आग, लग गई आग। लग गई आग, निकल जो नहीं, आग लग गई। अब आग लग गई, नकलची चोर नहीं, आग लग गई। नकलची, नकलची आंखें खोलो, आग लग गई है। नकलची आंखें खोलो, उठो। नकलची चोर नहीं, उठो, आग लग गई। और इस पिंजरे से निकलना नामुमकिन है। बुझाओ इस आग को। अगर हमारे जादुई चिराग को कुछ हो गया ना, तो इसी आग में हम तुम दोनों को भून देंगे। अब तुम्हें कोई जादू ही बचा सकता है। बेटे की तुम जीनू, अब हमें सब जीनू बचा सकता है। वहां तक पहुंच चुके से, लेकिन रुखसार दरवाजा खोलो, रुखसार दरवाजा खोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुमने दरवाजा नहीं खोला इसलिए तुम सदा के हकदार हो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, खोलो नहीं तो बहुत बुरा होगा। रुखसार। कौन? सूबेदार अकबर तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारा बेटा अलादीन तुम्हारे शोहर की तरफ भाग गया, भगोड़ा निकला। बाहर निकलो भगोड़े की माँ। नहीं। बाहर
रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे, तुझे उस पार ले जाएगा, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। गुजर जा इस इम्तिहान से, तू सोना है खरा हो जाएगा। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो रास्ता भी तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। भारी हो भले ही इस पल का डेरा, सवेरा सवेरा सवेरा। ईमान पे ईमान रख बंदे, जो ना सोचा वो भी पाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घुटने टेक देकर तू कभी हार तेरी वो फिर भी नहीं। हाथ है तेरा उसके हाथ में, जीत है तेरी जिसकी बारगाह में। बंदगी तेरी कभी खाली नहीं जाएगी, तेरी दुआ आयत बन के लौट आएगी। अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो यही सही। तोड़ दो दरवाजा। तेरी दी हुई इज्जत सराखों पर और जिल्लत भी। अलादीन, रुखसार बेगम। जी आप? मैं ये पहुंचाने आया हूँ। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा देख जरा देख जरा,
तक अम्मी की दुआ मेरे साथ है, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। जैसे ये आग बुझेगी, चिराग मेरा होगा। अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खा के जिंदगी की सबसे मीठी नींद आई। आका, मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में देखा कि मेरे घर में आग लग गई है, और वो ख्वाब इतना असल था कि चिराग सचमुच गर्म हो गया। और तो और मैंने ख्वाब में देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है, और उस आग में तुमने चिराग में एक लकड़ी डाली, और वो लकड़ी मेरे नाक में लगी। और वो ख्वाब भी इतना असल था कि सचमुच मेरे नाक तक गुदगुदी हुई। मगर मैं डर गया। मैंने सोचा कहीं ये ख्वाब सचमुच हकीकत ना बन जाए। मगर आका, तुम खुद बताओ, भला कोई ख्वाब हकीकत हो सकता है क्या? वल्ले वल्ले हबीबी, छा गई गरीबी। ये ख्वाब सचमुच हकीकत हो गया। अब क्या करूं आका? अरे ये कौन है? खैर जो भी हो, मुझे आका के साथ इन्हें भी बचाना होगा। वक्त नहीं है मुफ्तखोरों, वक्त नहीं है। हमारे जादुई चिराग को कुछ नहीं होना चाहिए, कह दे रहे हम। और पानी ले आओ, पानी से बुझाओ आग को। अब क्या करूं? आका, आका मुझे हुक्म दो। आका, तुम मुझे हुक्म दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगा। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा, उठो उठो। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे हुक्म दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगा। आका मुझे हुक्म दो, मैं बिना हुक्म के कुछ नहीं कर सकता। आका, आका मैं हुक्म की ही तामील करता हूँ, मुझे हुक्म दो। आका बोलो, आका बोलो। चीनू, हाँ बोलो आका, बोलो। चीनू, हाँ हम दोनों को बचा लो चीनू। चीनू, चीनू आका के लिए अपनी जान भी दे देगा। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी तुम दोनों को बचा लेता हूँ। आते बस इस बार भी मेरा जादू उल्टा ना पड़ जाए। ये मैं पुराने शहर से आया हूँ, घरों की दलाली का काम करता हूँ। बगदाद के बाहर जो आपका पुराना मकान है, उसे किसी ने किराए पर लिया है। ये उसी का किराया है। क्या? पर वो घर तो आधा जला हुआ है। पता है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर उस नेक बंदे को आपका मकान किसी भी कीमत पर चाहिए था। मैं हर महीने किराया पहुंचाने आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। हे परवरदिगार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक फरिश्ते को भेजकर तूने इस घर की चार दीवारी को बचा लिया। ये चार दीवारी कभी मेरी और रुखसार की खुशियों का ठिकाना हुआ करती थी। उम्मीद है उस बिचौलिए ने किराए के पैसे इस घर के नए मालिक तक पहुंचा दिए होंगे। अरे अरे संभालिए। सूबेदार अकबर, यही है रुखसार, गिरफ्तार कर लीजिए। तू
तुमने इन लोगों से पैसा उधार लेकर इन्हें धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अगर इजाजत हो तो क्या पहले मैं इन लोगों का उधार चुका दूं? रकम? ये पूरी रकम तो नहीं है, लेकिन पहली किश्त समझ कर रख लीजिए, बाकी पैसे भी जल्दी ही लौटा दूंगी। कसम सोने की अशर्फियों की, दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा हूँ? जाओ अशर्फिया लूटो, जाओ। क्या आप अब भी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? अक्कू? भाड़ में गया अक्कू। आइंदा मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। चलो। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, रास्ता सीधा मुड़ जा तू, ए भारी भरकम पिंजड़े उड़ जा तू। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है मेरा जादू असर कर रहा है। हाँ? ये पिंजरा फिर से नीचे गिर गया। अब क्या करूं? हाँ, मैं एक मर्तबा फिर से कोशिश करता हूं। जीजू, जीजू ये आग तो बुझ नहीं रही जीजू। अब क्या करें जीजू? दोनों मुंह छोड़ किसी काम के नहीं आओ। जीजू हम कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। पूजा, एक, दो, तीन, चार, सिर्फ 4 मिली तुझे? 3 अब मिलो। कहाँ चल दी सवारी? ये 4। ओ चिलगोजे के छिलके, बटोरी 7 और मेरे हाथ में 4। बाकी के निकालो, वरना आज गुल्लू को खाने में अब्बू आलू परोसूंगी। ये लो। और वो जो 2 पगड़ी में छिपाएंगे? जियो मेरे लाल। कसम सोने की अशर्फियों की, 10% रकम के बदले हाथ लगी 10 अशर्फियां। अब तक तो रुखसार के पास देने को कुछ न था, लेकिन अब इतनी दौलत कहां से आई? जरूर वो मक्कार औरत कुछ छिपा रही है, पर नाज़नीन से कब तक छिपाएगी? आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, रास्ता सीधा पर मुड़ जा तू, ए भारी भरकम पिंजड़े उड़ जा तू। ये पिंजड़ा उड़ा क्यों नहीं? आका, 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 मुझे माफ करना। इस बार मेरा जादू तो सही असर कर रहा है, मगर मेरे जादू में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस भारी भरकम पिंजड़े को उड़ा सकूं। बताओ आका, मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? अम्मी के पास ले चलो। अम्मी मेरा इंतजार कर रही। आज फिर तूने मुझ पर रहम किया ऊपर वाले। अगर तूने सही समय पर उस फरिश्ते को ना भेजा होता तो बस अब मेरा अलादीन सही सलामत घर लौटा है। बताओ आका, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं आका? मुझे इस कालीन के जाल ने फंसा दिया। कालीन। जीनू,
क्या तुम अपने जादू से इस कालीन को उड़ा सकते हो? कालीन? कालीन? हाँ, मेरे दादू के जमाने में जादूगर जादू से कालीन को उड़ा सकते थे। हाँ आका, मैं इस कालीन को उड़ा सकता हूँ। मैं अभी तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगा आका। जल्दी करो, मिट्टी और ले आओ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की। इस वक्त जरूरत है एक उड़नछू कालीन की। आका, इस कालीन में तो जान आ रही है। तो इससे कहो कि हमारी जान बचाए। जो हुकुम आका। कमर कस के हम बैठते हैं, कालीन पे छूटते हैं। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ये काला चोर फिर से निकल गया। जिनू, ऊपर आ रही है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम आजाद हैं, हम उड़ रहे हैं। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आका। एक बार ये नजारा देखो तो सही। क्या नजारा? क्या नजारा है। वो देखो आका। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। अभी कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। नकलची फिर से बेहोश हो गई। जिनू, इसका कुछ करो, इसे ठीक करो। लगता है ये तुम्हें बहुत प्यारी हैं। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। प्यारी? ये प्यारी नहीं, परेशानी।
बड़ी प्यारी परेशानी है। हाँ? मेरा मतलब कि बड़ी प्यारी परेशानी है। परेशानी है मतलब प्यारी भी है। प्यारी परेशानी है, परेशानी प्यारी है लेकिन परेशानी भी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ जीनू? नहीं। मेरा मतलब यह है कि जैसे जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए परेशान होती है ना, वैसे इसके भी तो अम्मी अब्बू हैं, वो भी इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। समझ गया। मेरी अम्मी के दिए हुए जादुई खजूर तुम्हारी इस प्यारी परेशानी को ठीक कर देंगे। हाँ, अभी देता हूँ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। याद आया, वो जादुई खजूर तो मैंने अम्मी को दे दिए थे शीर कोरमे में डालने के लिए। फिर से याद आया, उस शीर कोरमे का एक प्याला मैंने अपने पास छुपा के रख लिया था। अभी देता हूँ। ये लो आका। जीनू, पता नहीं बहुत नींद आ रही है। लगता है तुम थक गए हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बगदाद आए तो उठा देना। जो हुकुम आका। कसम सोने की अशरफियों की, दिन भर बैठ के रोटियां तोड़ते हो और काम करने के लिए मेरे मासूम बच्चे को भेज दिया। कहाँ रह गया मेरा गुलबदन? अम्मी, अब्बू, गुलबदन आ गया मेरे लाल। देखिए अम्मी, गुलबदन किसे लेके आया है? जंतर मंतर खुजली बाबा। खच 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 खुजली। आइए आइए। अम्मी, मुझ पर तो इनका करम हो भी गया। खुशामदी। वैसे तो मैं 10 दिन तक भी नहीं नहाऊं तो मुझे खुजली नहीं होती, लेकिन आपके तो दीदार से ही होने लगी है। आइए आइए, हो जाइए। मेरा मतलब है बैठ जाइए। ये पूरी कायनात खुजली पर टिकी है। खच खच खुजली। बता, तेरी क्या खुजली है बच्चा? बाबा, हमारी खुजली तो हमारे रिश्तेदार हैं। यकायक इन कमबख्तों के पास दौलत आ गई है, पर बताते नहीं कि कहां से आई। बड़ी बेकार खुजली है तेरी। अरे नहीं बाबा, दौलत की खुजली बेकार की कैसी हो सकती है? तेरी खुजली को मिटाने के लिए एक बकरा देना होगा। कसम सोने की अशरफियों की, बकरा? बकरे की हैसियत तो नहीं है बाबा। चूहा चलेगा? बेगम, बाबा आप दाम बताइए। 10 अशरफी से एक कम नहीं। दी। कसम सोने की अशरफियों की, यही तो मैं कह रही थी। 5 अशरफियों से एक ज्यादा नहीं। ठीक है। ये सच की बूटी है। जिससे जो जानना चाहती हो उसके बाद थोड़ा सा खिला दीजिए और फिर देखिए कैसे सब सच बाहर आ जाता है। लो मेरी 5 अशरफी। ऊपर वाला झूठ न बुलवाए बाबा, आप पर शक नहीं है, पर आजमाए बिना तो नाज़नीन इनको बासी रोटी नहीं खिलाती। तो ये तो 5 अशरफियों की बात है।
मैं बेगम कसम सोने की अशरफियों की। बताओ मियाँ, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? राय? रे बेगम, राय इंसानों पर दी जाती है, भैंस पर नहीं। फटा चांद खुला सांड, गली गली में किए कांड, चुड़ैल कहीं की। अगर तेरी जगह कल्लो धोबन से शादी की होती तो मेरे कपड़े तो धुलते। तेरी जैसी निकम्मी आज तक पैदा नहीं हुए। रोज 250 तरीके सोचता हूँ तुम्हें मारने के। जिस दिन मौका मिल गया पूरे 250 बार मारूंगा। कसम सोने की अशरफियों की। 2 बिलस के बदन में 4 गज की जबान। आज यही जबान खींच कर तवे पे ना तल दी तो मेरा नाम भी नाज़नी नहीं। लेकिन अब उस अलादीन की बारी। अब देखती हूँ वो अलादीन सच कैसे नहीं उगलता। चुपचाप रहती है तो कितनी अच्छी लगती है। जिनू, हम घर कब पहुंचेंगे? वो देखो आका, घर आ गया। मुझे नहीं पता आका, लगता है मेरी जादुई ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। आका, अपने पैजामे का नाड़ा कस के बांध ले, क्योंकि ये कालीन झटके से नीचे उतरने वाला है। टिंग टिंग टिंग। अच्छा हुआ नकलची बेहोश है। सुनो, हमें सारी जादुई चीजें छुपानी होंगी। हाँ। जिनू, आका, ये कालीन कैसे छुपाएंगे? आका, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
ये तो कमाल हो गया, कालीन कालीन से रुमाल हो गया। मुझे लगता है जीजू चिराग खो के ना पगला गए। इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह जो बनने वाले हैं। चिराग आज मेरे सामने होते हुए भी मेरा नहीं हो सका। आका, अरे तुम क्या ये हथकड़ी हटा सकते हो? क्यों नहीं आका, इसके लिए तो मेरी फूक ही काफी है। ओह, जिनू जिनू, इसे होश आ गया और इसने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम जाओ और अपने शेख के कपड़े पहन लो। जाओ जाओ। जो हुकुम आका। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई, छा गई गरीबी। आका, मेरे शेख वाले कपड़े कहाँ हैं? मुझे याद नहीं। मर गया। जीजू, हमें तो लगा आप चिराग के याद में तसुए बहा बहा के रो रहे होंगे। क्या हो गया? हाँ? हाथ क्यों रुक गए? हाथ क्यों रुक गए? ये जफर की हार का जश्न है। जश्न नहीं रुकेगा। बजाओ। जीजू, हम? जीजू उधर कैसे? तुम दोनों ने हमारा जादुई चिराग खोया है। तुम दोनों को हम सदाए मौत देते हैं, लेकिन तलवार से नहीं, नाच के। तुम दोनों उस वक्त तक नाचोगे जब तक तुम दोनों का एक एक खून का कतरा जिस्म से बाहर नहीं निकल। आसान मौत ही हमारा रहम है। जीजू, हम आपकी मरी हुई बीवी के भाई बहन हैं। हम आपकी चमचे भी हैं जीजू। मरने से पहले हमें एक बार, सिर्फ एक बार अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। जीजू, जीजू, हमें एक मौका दीजिए। हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे जीजू।
तुम दोनों को क्या लगता है इतने बड़े बगदाद में एक जादुई चिराग ढूंढना आसान होगा? पूरे बगदाद में हमारे जीजू का राज है, ऐसे थोड़ी है। पूरे बगदाद में हमें एक चिराग ढूंढ के लाके आपके कदमों में रख देंगे। और हाँ जीजू, हमने अगर ऐसा नहीं किया ना तो हमारी तलवार और आपका सर बच्चा बनवाएगा। जीजू, इसका मतलब है कि आपकी तलवार और हमारा सर। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। मिलेगा जीजू, जादुई चिराग मिलेगा, मिलेगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे शुक्रिया कहने के लिए बेताब हो रही हो। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई उन काले कौओं से, फिर उस मुच्छड़ के पिंजरे से भी निकाला, तो हम हवा में उड़ रहे थे क्या? कपड़े लगता है ना तुम बेहोशी में भी ना तुम्हारी बुझते दिमाग पर असर आया। तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास जाना चाहिए। चिराग में जाने से पहले मैंने कपड़े पहने थे, फिर चिराग में कपड़े चिराग में। हाँ, मगर चिराग तो प्यारी परेशानी के पास में है, अब क्या करूं? हम दोनों इतनी जल्दी बगदाद कैसे पहुंच गए? कैसे का क्या मतलब? अब जंगल से बगदाद कम से कम 50 कोस दूर है। सफर में इतना वक्त लग जाता है तो इतने वक्त में बगदाद कैसे पहुंच गए? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? बोलो, जवाब दो। जवाब मेरे पास है। चीनी चीनी चीनी। और आप कौन है? मैं ये शेख जिनू। अब तुम्हें पता है इन्होंने हमारी जान बचाई और हमें यहाँ तक लाए। शेख जिनू। हाँ। आपका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है प्यारी परेशानी जी? क्या? प्यारी परेशानी जी? हाँ, आपका इसी ने तो मुझे बताया कि आपका नाम है प्यारी परेशानी जी। क्या हुआ? हम चलते हैं। अरे रुको, ये तुम्हारा। चलते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अलादीन, आप ठीक तो है ना? कितना इंतजार कराया तूने अपनी अम्मी को। थोड़ा काम में फंस गया था अम्मी। तुझे अपने काम की कितनी फिक्र है ना? ठीक, एक ही रात में चेहरा कैसे उतर गया है। कुछ खाया भी है नहीं?
मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए। चीनू, अम्मी, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? कल बिना बताए कहाँ चला गया था तू? हाँ, माफ करना अम्मी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वादा? वादा, वादा। अम्मी, दरवाजे का ये हाल किसने किया? कल तेरे जाने के बाद। मैं ये पहुंचाने आया था। मुसीबत बड़ी थी, पर वो हर मुसीबत से बड़ा है। वो आदमी उसके भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। लेकिन अम्मी, वो फरिश्ता कौन है जिसने आपको शर्फियां दी? बताइए ना अम्मी। तेरे अब्बू। तेरे अब्बू का बनाया पुराना घर किसी ने किराए पर ले लिया है। घर? हमारा घर? हमारा अपना घर भी है? हाँ अलादीन, जहाँ खुशियों की दीवार और मोहब्बत की छत थी। और यही हमारी सारी खुशियां जलकर राख हो गईं। अम्मी, लेकिन आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्या बताती कि उस घर में हमारी खुशियों ने दम तोड़ दिया था। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी। बताइए ना अम्मी। 20 साल पहले की बात है। तेरे अब्बू बगदाद की सरहद के रखवाले थे। महल में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता था। बादशाह सलामत के बहुत खास भी थे। एक रात सरहद का मुआयना करके वो बहुत थक कर घर लौटे तो जल्दी ही सो गए। मैं उनके लिए शीर कोरमा बनाने रसोई में गई और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। वो आराम कर रहे थे तो मैं बिना बताए हकीम साहब के पास चली गई। मैं नहीं जानती थी कि वो आखिरी बार थी जब मैं उन्हें देख रही थी। हकीम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे तेरी खुशखबरी दी। मैं जल्द से जल्द तेरे अब्बू के पास पहुंचकर उन्हें ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं घर पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा शोहर है, बच्चा। फिर मुझे मालूम हुआ कि महल वालों ने तेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था, पर वो गद्दार नहीं थे। उन्हें फंसाया गया था, हमारे घर को जला दिया गया था। मुझे उस गुनाह की सजा दी गई जो मैंने किया ही नहीं था। मारो इसे, ले चलो। क्या मतलब ये? उन लोग अंदर कैसे? बादशाह सलामत का हुक्म है
कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ले चलो। अरे वहां आग लगी। अरे रुको, अरे वहां आग लग गई। अरे देखो, आग लगी। अरे आप ये कोई बचाओ, आग लगी। रुखसार, चलो उधर। मेरे रुखसार को भी नहीं बख्शा। इसी घर में रुखसार चल और मैं कुछ न कर सका, कुछ न कर सका। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुम कभी आबाद नहीं रह पाओगे बादशाह शाहनवाज। अब तक तुमने ओमार की वफादारी देखी थी, अब तुम उसका कहर देखोगे, कहर देखोगे। लेकिन अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि अलादीन, तेरे अब्बू दुनिया से 2 कदम आगे थे। घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने। इसलिए मेरा दिल कहता है वो उस आग के दरिया को जरूर पार कर गए होंगे। हाँ। आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस आग की लपटें मेरे बेटे तक पहुंचे। मैंने फैसला लिया था कि मेरा बेटा अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगा, और आज मुझे अपने उस फैसले पर नाज है, क्योंकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। लेकिन अम्मी, जब हमारा घर जल चुका है तो फिर से किराए पे कौन लेगा? वो तो पता नहीं, पर ये पता है कि वो ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता ही है। अलादीन, हमें चलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे भूख लगी थी ना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तू भी चल। हाँ। क्या वाकई किसी ने अब्बू को फंसाया था? पर किसने? और अगर अब्बू बेगुनाह है तो फिर वो घर लौटकर वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? आज उनकी वजह से अम्मी को लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लोग उन्हें ताने मारते हैं। आज उनकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है। पर नहीं, मैं अपनी अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा, एक बेहतर जिंदगी दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। ये चिराग। आज मुझे इस चिराग को लेकर फिर से काली पहाड़ी के खंडर पर जाना होगा। हो सकता है कि वो लोग मेरा वहीं पे इंतजार कर रहे हो। उन्हें ये चिराग दूंगा और उनसे अशर्फियां ले लूंगा। शहजादी, बादशाह सलामत और बेगम साहिबा दोनों दरवाजे पे हैं और हमने दरवाजा नहीं खोला। हमें काल कोठरी में बंद कर दिया था और हमें चूहे ने खा गए तो हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। होश में आओ, हम आ गए ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाके छुपो, हम संभाल लेंगे, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रही हूँ? जाओ जल्दी। देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा। अब्बू हमें इस लिबास में नहीं देख सकते। और
बंदर ने आधा संतरा खा के मुझे दे दिया। मैंने कहा खट्टा लगा, खट्टा लगा। आज इतने दिन बाद जिनू की वजह से अम्मी की होठों पर हंसी आई है, पर इस हंसी को बनाए रखने के लिए तुम्हें जाना होगा जिनू। आवाज आ रही है? अरे अब्बू आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 बेगम, तुम्हारी आवाज आ रही है। बुलबुल ने कमाल की चीज बनाई है। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अलादीन तो यही है और साथ में वो शेख जीनू भी है। मक्का रुखसार तो कह रही थी वो चला गया। झूठी कहीं की। बेगम, अगर तुम किसी को झूठी कहो ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी झूठी और मक्कार तुम ही हो। अच्छा, उगल लो। जितनी सच्चाई निकल रही है उगल लो। जब बूटी का असर कम होगा घर आना। अब ध्यान दो। हाँ। अलादीन अकेला है, उसके निकलने से पहले उसको वो बूटी पिला देते हैं। ठीक ठीक। मेरे लगते जिगर एक काम कर, तू वो शरबत ले आ और उसमें बूटी घोल के अलादीन को पिला दे। एक बार अलादीन ने वो शरबत पी लिया तो उससे ये सच्चाई आसानी से उगलवा लेंगे कि देनदारों को देने के लिए रुखसार के पास इतनी दौलत आई कहां से। अरे अम्मी, ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। अरे मेरे जिगर, पैर नहीं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। हाँ वही, मैं भी आया। अगर इतनी सी बूटी मिलाने से मेरा भाई रात भर सच बोलेगा, तो सारी बूटी मिलाने से तो वो जिंदगी भर सच बोलेगा। अम्मी अब्बू तो खुश हो जाएंगे। मेरा भाई अलादीन उनसे कभी झूठ ही नहीं बोल पाएगा। मेरा भाई अलादीन। ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? मैं शरबत कैसे पिलाऊंगा? मेरा भाई अलादीन। चलो चलो चलो। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुन। ये देख, आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के लिए कुछ बनाया है। पी। ऐसा शरबत तूने कभी नहीं पिया होगा। ये मैंने खास मेरे भाई के लिए बनाया है। गुलबदन ने आज तक अपने लिए कभी पानी तक नहीं लिया और मेरे लिए शरबत बना के लाया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या सोच रहे मेरे भाई? इसे जल्दी से पी ले। गुलबदन, मैं ना इसे बाद में पी लूंगा। मेरा दिल टूट जाएगा। लो अच्छा, पी ले पी ले। खाना तैयार है बेटा, आजा खा ले। अब गुलबदन, मुझे अम्मी बुलानी है। लो लो इसे दो, मैं इसे बाद में पीऊंगा। पी लेना। हाँ। अभी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब अम्मी अपना खाना भी इस जिनू के बच्चे को दे देंगी। तो और देती हूँ। रुक। अम्मी, अब इसे और खाना देने की सोचेगा ही मत। ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलते, नजर लग जाती है। तुम कल से 10 आदमियों का खाना खा चुके हो और अब अपने हिस्से का भी खा ले। और वैसे भी जीनी ज्यादा नहीं खाया करते, लेकिन ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म का। क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? ये ले जीनू बेटा। नहीं नहीं अम्मी, मेरा पेट भर गया। अरे अभी तो तू कह रहा था खाना है, ये ले। नींद भी आ रही है उसको तो। तुम एक काम करो, सो जाओ जाके। हाँ हाँ। तो तू खा ले। अब मैं भी अपना खाना खा के निकलता हूँ, वरना आज भी शरीफ आदमी तक चिराग नहीं पहुंचा पाऊंगा। अच्छे से खा, बड़ा कमजोर लग रहा है। आका ने मुझे खाने से मना कर दिया।
शरबत, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अरे वाह, इसमें से तो खस, केवड़े, गुलाब जल की खुशबू आ रही है। ये तो बहुत ही लजीज शरबत होगा। मगर आका ने तो मुझे खाने से मना किया है? अब क्या करूं? खाने से मना किया है, पीने से तो नहीं। शरबत तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन अगर ये शरबत आका का हुआ तो? तो क्या हुआ? बनाया तो अम्मी ने होगा। मजा आ गया। मैं जीनू नहीं जिन हूँ। आका ने मेरा नाम जीनू रखा। मैं 500 साल से चिराग में कैद था, तब भी खाना ना खाऊं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये बात आका ने सुन ली तो आका मुझसे बहुत नाराज होंगे। मगर मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से जहन्नुम नसीब होता है। मैं सबको सच बता दूंगा, अम्मी को भी सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूँ, जिन। मैं 500 साल से आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के